वीडियो में साफ सफाई करती नजर आ रही इन दो युवतियों ने घर के बाहर सफाई करने के साथ साथ घर के अंदर भी हाथ साफ कर दिया और छोटा मोटा नहीं बल्कि 60 लाख के करीब चोरी इस घर में कर ली गई। जी हां, ये घटना है हिसार शहर में PLA रेजिडेंशियल एरिया की। यहाँ पर 600 नंबर कोठी में इन दो युवतियों ने काम करने के पहले ही दिन 1 घंटे के अंदर घर के अंदर रखी लगभग 55 से 60 लाख रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया और चोरी कर फरार हो गई। ये बड़ी घटना हिसार में 31 अगस्त को हुई है और अब इसका वीडियो सामने आया है जिसमें ये युवतियां घर के बाहर सफाई करती नजर आ रही है और बाद में चोरी करने के बाद घर के बाहर जाते हुए भी नजर आ रही हैं। ये लड़कियां काम करने के बहाने घर में घुसी थी और लगभग 55 से 60 लाख रुपए की चोरी को अंजाम देकर फरार हो गई। घर के मालिक श्रवण सिंघल ने बताया कि उन्हें घर में काम करने के लिए महिलाओं की जरूरत थी और इस बारे में आस पड़ोस में भी उन्होंने बता रखा था। कहीं से पूछताछ करने के बाद ये दो लड़कियां उनके घर 3-4 दिन पहले आई और उन्होंने कहा कि वो सेक्टर 16-17 झुग्गियों में रहती हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। तब उन दोनों लड़कियों को 31 तारीख से काम पर आने के लिए बोल दिया गया। 31 तारीख को जब वो काम पर आई तो उन्हें पहले फ्लोर पर जाने से मना कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद सीढ़ियों की रेलिंग साफ करने के बहाने वो ऊपर के फ्लोर पर चले गए। किसी तरीके से मौका देखकर बेडरूम के अंदर रखे हुए लगभग 55 से 60 लाख रुपए के जेवरात चोरी करके फरार हो गए। फरार होने से पहले उन्होंने बहाना बनाया कि उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई है और इसलिए वो घर जा रहे हैं। घर के मालिकों को भी इस पर शक नहीं हुआ और शाम को जब उन्होंने अपना कमरा संभाला तो उसमें से 55 से 60 लाख रुपए के जेवरात चोरी थे और उनके होश उड़ गए। इस बारे में पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर आसपास के CCTV खंगाले और मौके की जांच की। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और टीमें बना दी गई हैं जिससे कि इन युवतियों को पकड़ा जा सके। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये युवतियां हिसार की नहीं हैं, कहीं बाहर से ही आई हुई लगती हैं और ये किसी संगठित गिरोह से जुड़ी हुई हो सकती हैं। ये दो लेडीज थी जी, एक तो छोटी लड़की थी 16-17 साल की, 18 साल की, और एक 24-25 साल की महिला थी। दो महिला थी। एक दिन पहले काम पूछने के लिए आए और फिर 31 तारीख को सुबह 8:15 साढ़े 8 बजे से ये काम करने के लिए आए हैं और 10:15 बजे अपने इस काम को अंजाम देके चले गए। इसकी हम ID और वो नहीं ले पाए, कोई भी क्लू नहीं है। बाकी पुलिस हमने रिपोर्ट की है, सारी चीज़ है, पुलिस हमें सहयोग कर रही है, लेकिन फिर भी और चाहते हैं कि सब मिलके सहयोग करें। हमारी कोशिश ये है कि हम मीडिया में भी दे रहे हैं, सारी तरह से कर रहे हैं कि सब मिलके काम करेंगे तो हो जाएगा। नुकसान बहुत मोटा हुआ है, भरपाई आप सब मिलकर। काम करने के बहाने जो आई दो लड़कियां जो आई, आपके क्या नाम इनका था, कोई पहचाने इन्होंने बताई और नुकसान कितना हुआ? इनका नाम, इन्होंने अपना नाम पायल और आरती बताया था और ये कह रहे थे हम 16-17 सेक्टर में रहते हैं, तो ये नाम बताया था। नुकसान 55-60 लाख के करीब का नुकसान है। नुकसान बहुत ज़्यादा है। मेन ज्वेलरी है सारी, गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी सारी। कैसे अंजाम कैसे दिया उन्होंने घटना को? एग्जाम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बहू का कमरा है जी, उधर, और साथ में हमारी थोड़ा ज्वेलरी का काम भी करती है बहू बेटा, तो उधर सामान ऊपर ये चले गए, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जाना था इनको। ये मालूम नहीं, मिसेस की तबीयत थोड़ी ढीली थी, वो अपने रूम में थी, बहू अपना काम कर रही थी, वो धीरे धीरे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। कैसे चले गए उनको नहीं मालूम चला बच्चों को। और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद ये 10 से 15 मिनट में कार्रवाई करके और नीचे आ गए, बोल के गए हैं कि मैं ऑटो में चढ़ा के आ रही हूँ, उसकी तबीयत थोड़ी ढीली है, और फिर उसके बाद वापस नहीं आए। वही हमें जो मालूम चला, शाम को मालूम चला, तो फिर हमने पुलिस कार्रवाई शुरू करी। और कल हमारे यहाँ SHO सिविल लाइन भी आए हैं और फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी चल रहा है, सारी कार्रवाई चल रही है। फिर भी चाहते हैं सबसे कि जितना ज़्यादा से फैलाया जाए उतना हमारी हेल्प। ID पुलिस की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि इस तरीके से कोई भी अगर काम पे रखा जाता है तो पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है, तो क्या आपको ज़रूरी नहीं लगा? वो ज़रूरी था, हमारी यहाँ ये लापरवाही रह गई कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाया। हम सोचे कि 31 को आएंगे, जो ID ले लेंगे, लेकिन ID लेने जो कि रही नहीं, उससे पहले ही वो अपने अंजाम देके गायब हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता व श्रवण सिंघल के रिश्तेदार हनुमान एरन ने बताया कि इन दो लड़कियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। काम करने के बहाने ये घर में घुसी और 55 से 60 लाख रुपए के जेवरात और कैश चोरी करके ले गए। उन्होंने अपने स्तर पर भी आसपास की झुग्गियों में भी जांच की है, लेकिन इनका अभी तक कोई पता नहीं चला। वो पुलिस से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाए और चोरीशुदा माल बरामद करवाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिसार के आसपास सेक्टरों में बहुत ज़्यादा झुग्गियां पनप रही हैं। पुलिस को चाहिए कि इन सब की जाँच की जाए और उनको सबको लिस्ट तैयार करके उनकी वेरिफिकेशन भी की जाए। सेक्टरों में PLA जैसे ये घरों में काम वाली है ना, कोई भी 1 महीने काम करके चली जाती है, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, तो क्या होता है वो घूमती रहती है। किसी को बोल दिया यार तेरे
काम वाली को बोल दियो हमारे कर देगी, वो उसको बोल देती है तेरे काम वाली को बोल दियो हमारे कर देगी। उसी का ये कि ये जो हम भुगत रहे हैं उसी का ही नतीजा है। हमारे घर वो लड़की आई बात करने के लिए, पहले दिन हमने क्या काम कर दे, आईडी भी लेनी थी उनसे, लेकिन हमने ही देखा हमारे जो घर पे हैं जो लेडीज हैं उन्होंने देखा काम आता कि नहीं आता इनको, कम से कम 1 दिन 2 दिन काम तो करवाऊँ मैं पहले। उस हिसाब से नीचे के फ्लोर पे झाड़ू पोछे के लिए इनको बोला था कि आप फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे काम करो। और फिर दिमाग में था सरवन भाई साहब से बात करते हैं, उनसे आईडी भी लेते हैं, उनका फ़ोन नंबर भी लेते हैं, उनका गांव भी पूछते हैं, काम तो सारा करना था। लेकिन उन्होंने तो एक जो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते वो काम कर दिया ना हमारे साथ। उन्होंने पहले दिन काम करने आई, उनको नीचे वाली मंजिल पे काम करने के लिए बोला था। एक बार स्टेयर्स पे जो स्टील की ग्रिल लगी हुई है उनको कह दिया चलो इन पर कपड़ा मार दियो। उन लड़कियों ने, वो सातिर दिमाग थी, वो बिल्कुल प्री प्लान्ड लगता है मेरे को, जो सीन ऑफ क्राइम लग रहा है ना मेरे को यहाँ पे। आप वो पैड़ियों पे गरीब पे कपड़ा मारते मारते कमरे में चल गई। हमारे बेटे का कमरा है ऊपर, उस कमरे के अंदर ड्रेसिंग के अंदर घुस के, वॉशरूम बाथरूम भी उसी में है, उसमें जाने का मतलब क्या होता है, उसमें घुस के उसने अलमारी खोल ली है, अलमारी के अंदर ड्रॉर खोला है उसने, ड्रॉर खोलते उसकी लॉटरी निकल गई। उस बंदी ने हाथों हाथ साफ कर दिया और नीचे आके हमारे को कहती है कि मेरी ये दूसरी लड़की है, इसके पेट में दर्द हो गया, मैं इसको छोड़ के आ रही हूँ। तो इस चीज़ से क्लियर लग रहा है कि ये बिल्कुल प्री प्लान्ड ये वारदात हुई है। और हमारी निवेदन है मेरा एसपी साहब हिसार से, आईजी साहब से और डीजीपी हरियाणा से, सरकार से भी, कि इस पे तुरंत प्रभाव से ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा समाज के लिए। हमारा तो नुकसान हो गया, हमारे को तो, हमारे हम अग्रवाल समाज से हैं, हमारे को ये भाई साहब कह रहे हैं 50 लाख का, अभी हमारे को तो 2 महीने बाद भी पता लगेगा कि एक अंगूठी और भी कम है, एक चैन कम है, पता ही नहीं होता। हमारे जॉइंट फैमिली है, परिवार इकट्ठा रहता है, तो नुकसान का तो कोई अंदाजा नहीं है ना। मैं तो पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा इसमें तुरंत कार्रवाई करके, मैं जितने भी हिसार में संदिग्ध स्थान है वो कोई सही नहीं बताएगा मैं कहाँ रहता हूँ, हर जगह बिल्कुल नाकेबंदी करके मैन टू मैन सर्च करे इस बात को और तलाशी ले, और स्टेशन पे जो भी इनकमिंग आउटगोइंग है हिसार शहर की बंद करके, एक एक कोई छोटा सा काम हो जाता है तो लोग बेवजह तंग करते हैं, लोगों गाड़ियाँ तंग करते हैं, चेक करते हैं। ये तो बहुत बड़ी वारदात है। इसमें मैं तो दोबारा प्रशासन से अपील करूँगा कि इसको बहुत बारीकी से जाने की ज़रूरत है और इसमें कामयाबी मिल सकती है। और ये एक मैसेज भी अच्छा जाएगा लोगों को कि पुलिस ने कार्रवाई करी है। तो इसमें और तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा नुकसान हो गया, लेकिन ये प्री-प्लान है। उन बंदियों ने उसी दिन पीएलए में भी 2-4 घरों में और भी गई हैं वो, उन्होंने पूछा कि हमें काम चाहिए, उन्होंने ढूंढा ठिकाना कि कहाँ ईजी है, कहाँ कोई और स्टाफ तो नहीं है, कहीं और कोई ड्राइवर और भी होते हैं जैसे, तो हमारे घर में और कोई नहीं था। तो ये मैं तो कहूँगा पुलिस एसपी साहब से, पुलिस कप्तान बहुत लायक हमारे हिसार के जो नए हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक काम पे काबू भी किया है। तो उनसे निवेदन है कि एसपी साहब इस पे पर्सनल आप अपना संज्ञान लेके, अपनी टीम लगा के इस घटना को, इसको किसी तरीके से भी इसको पकड़ने का काम करे, ताकि हमारे व्यापारी भाई जो भी हैं इनके जो डर बैठ गया, जो खौफ में जी रहे हैं, उनका डर कम होने का काम हो ताकि। देखिए ये आप एज ए कांग्रेस नेता अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर जो सीधे तौर पे जो मतलब घटनाएं हो रही है वो एक अलग चीज़ है, अपराधी घटनाएं हो रही है। ये संगठित गिरोह के अंदर ये घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और छुप के अंजाम दिया जा रहा है। तो झुग्गियाँ बहुत ज़्यादा जो हैं हिसार शहर में हो चुकी हैं। तो क्या पुलिस को ऐसा कोई ड्राइव नहीं चलाना चाहिए कि सबकी पहचान की जाए और सबकी एक लिस्ट तैयार की जाए और फिर पुलिस वेरिफिकेशन हो तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अगर पुलिस के पास लिस्ट ही नहीं होगी तो वेरिफिकेशन कैसे होगी? मैं एक्चुअली एक बात बता दूं आपको, मैं एज ए कांग्रेसी नेता यहाँ नहीं हूँ, मेरी बेटी भी आ रखी है सरपंच जी के, मैं मेरे परिवार में मेरे घर में हूँ, ये नुकसान मेरा नुकसान है। और ये मैं इसीलिए, तो मैं आपने देखा होगा मैंने जो बोला है बड़े संयमित बोला है, और आप मेरे को जानते हो मैं किस ढंग से बात करता हूँ। और मैंने यहाँ 1 घंटे से बैठा हूँ, मैंने इनको अभी एक बात भी ऐसी नहीं कही कि मैं चलो एसपी के पास चलो ये करो। क्या होता है बॉस, ये बात तो सच्चाई है, पिछले कुछ महीनों से चोरी की घटनाएं डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन घटना होती है 2 दिन तो राइडर भी चलाते हैं, ये रात को भी चेकिंग होती है, तीसरे दिन फिर भूल जाते हैं और काम में लग जाते हैं। तो ये तो सच्चाई है बॉस। जितनी 14 सेक्टर में आप 33 सेक्टर वो बाईपास जो बन रहा है नया, वहाँ जाके देखो आप जगहों का हाल, आप 16-17 में देखो, आप जहाँ मर्जी देख लो, आप कोई हालात थोड़ी है। पिछले 2-3 सालों में
कम से कम 10 गुना झुग्गियाँ बढ़ गई है हिसार में, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा जो कि लेबर रेडी हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो पत्रकार हो, आपको तो एक एक बात का पता है। तो ये झुग्गियाँ क्यों बढ़ रही है यहाँ पे, किस लिए बढ़ रही है? प्रशासन को दिख नहीं रही क्या? एसपी साहब को, डीसी साहब को, नगर निगम को नहीं दिख रही क्या हो रही है? बाद में फिर क्लेश होएगा, अभी उनको पक्का कर रहे हैं, बाद में हटाएंगे तो जोर आएगा। एक एक आदमी को चिन्हित करना चाहिए। डेली हम सोच रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ के बस रहे हैं, कभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं जातिगत राजनीति नहीं करूँगा, लेकिन पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है ये। कोई भी उसके शहर में कोई नया आदमी आता है तो उसकी जांच हो कौन है। हमारे को तो 1 मिनट में कह देंगे एसपी साहब, अब जाएंगे जब कि आपने उसका आधार कार्ड क्यों नहीं लिया, वो नहीं लिया। वो पक्का घर बना के 2 लाख रुपए की जमीन हो रही है शहर में, मकान बना के, झुग्गियाँ बना के रह रहे हैं। वो उनकी ड्यूटी नहीं है कि कहाँ से आए आप, क्यों रह रहे हो यहाँ पे। तो मैं तो आवेदन, यही बात मैं दोबारा कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, कि आप इस पे एक ड्राइव चलाएं, इस पे पुलिस प्रशासन बड़े तरीके से, और इसमें आप गहराई में जाओगे तो सारी बातें खुल जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।